साल 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद एक ऐसा चेहरा उभर के आता है जिसे उस वक्त लोग ज्यादा पहचानते नहीं थे, बट ये देश की राजनीति को बदलने जा रहा था। नाम था अरविंद केजरीवाल। आईआईटी से पढ़े हुए थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में नौकरी करी थी, उसके बाद अपना एक एनजीओ परिवर्तन शुरू किया और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी जीता। चाहे नेता कांग्रेस के हों या बीजेपी के, एक एक करके उन्होंने सबको एक्सपोज किया। कांग्रेस तो अब सत्ता में है, कांग्रेस तो नितिन गडकरी जी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन वो एक्शन तो लेंगे नहीं। और उधर बीजेपी वाले जो हैं वो कांग्रेस को बचाएंगे, कांग्रेस वाले जो है वो बीजेपी को बचाएंगे। हम लोग इस संडे को, इस इतवार को जंतर मंतर पे एकत्रित होंगे और वहीं से हम लोग प्रधानमंत्री जी के घर में आधे 2 टीम बना के प्रधानमंत्री जी के घर में और नितिन गडकरी जी के घर का घेराव करने के लिए वहां से निकलेंगे। देश अब इस तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई गई और साल 2013 में इलेक्शन लड़े गए। उस वक्त शीला दीक्षित 15 साल से चीफ मिनिस्टर थी, जिनके सामने अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं और एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ जीत जाते हैं। और 2013 से अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। रीजन था उनका नाम दिल्ली के लिकर स्कैम में आ गया था। इन पे आरोप लगाए 100 करोड़ रुपए का घोटाला करने का, जहां आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये मोदी की तानाशाही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद जी प्रचार ना करें, उनको प्रचार करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। दिल्ली जैसे छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री के अरेस्ट होने पे यूएन से लेके यूएस और जर्मनी तक में बातचीत हो रही है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. वहीं उनके पॉलिटिकल गुरु अन्ना हजारे इस अरेस्ट को जस्टिफाइड बता रहे हैं। जैसे करने वैसे भरने। केजरीवाल को अटक होते हुए आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है। ऐसी बातों के लिए मुझे दुख नहीं होता। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के बहुत से पुराने फाउंडिंग मेंबर्स ने भी केजरीवाल का सपोर्ट नहीं किया है, उल्टा अरेस्ट को सही बताया है। मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, कि भाई अरविंद तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन 2 तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं। कोरोना के काल में अमीश भाई, जब दिल्ली में लोगों को सिलेंडर चाहिए थे ऑक्सीजन के, तब आप अद्धा पौवा बेच रहे थे। मनीष जेल गए, केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। सत्येंद्र जेल गए, कुछ नहीं बोला। संजय जेल गए, कुछ नहीं बोला। खुद जेल गए तो कह रहे हैं मुझे शराब घोटाले का सच पता है, मैं सारी दुनिया को सच बताऊंगा। तो इन तीनों को जेल में सड़ा रहे थे 1.5 साल से, सच पता था तो। इनफैक्ट ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली की पूरी पब्लिक जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को इतनी मेजॉरिटी दी है वो सड़कों पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट लोग तो अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट को एकदम ठीक बता रहे हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। केजरीवाल इज अ डेंजरस आइडिया। जो करप्ट लोग हैं उनके साथ ऐसा ही होना। एंटी हिंदू आइडिया, जैसी करनी वैसी भरनी। एंटी नेशनल आइडिया। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। आज केजरीवाल की पार्टी में 12 बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब अरेस्ट तो पहले भी बहुत से सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स और हाई प्रोफाइल लीडर्स के हुए हैं। फॉर इंस्टेंस जयललिता का, हेमंत सोरेन का तो अभी हुआ है, इसके पहले जगन मोहन रेड्डी, ओम प्रकाश चौटाला, लालू प्रसाद यादव। लेकिन इन सभी केसेस में कभी यूएन से लेके ये फॉरेन कंट्रीज ने कोई ओपिनियन नहीं दिखाई। तो क्या केजरीवाल डीप स्टेट के एजेंट हैं और इनके खालिस्तानियों के साथ कोई लिंक्स हैं? इनफैक्ट एक इंटरव्यू में तो मोदी जी ने डायरेक्टली बोला है कि वेस्टर्न लॉबी इंडिया के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। 16 अगस्त 1968 को जन्मे अरविंद केजरीवाल बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे और शांत स्वभाव के माने जाते थे। क्लास के अंदर बहुत शांत, सौम्य, गंभीर, डाउन टू अर्थ। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद, आईआरएस ऑफिसर बनने के बाद भी उन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, अपना खुद का एनजीओ परिवर्तन शुरू किया।
उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग था। जो चीज उन्होंने ठान ली तो वो मतलब उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। समाज सेवा के प्रति शुरू से बहुत ज्यादा मतलब उनका झुकाव है। इनफैक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक लीगल राइट बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट एनजीओ परिवर्तन को जाता है। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और मंत्रियों और अफसरों की अकाउंटेबिलिटी बढ़े, इसके लिए लोकपाल और लोकायुक्त जैसे इंस्टीट्यूशंस को बनाने की भी डिमांड एनजीओ परिवर्तन ने की। 95 में सिलेक्टेड केजरीवाल ने 11 साल बाद 2006 में अपनी जॉब को क्विट कर दिया और जो एनजीओ उन्होंने 99 में बनाया था उसमें ये फुल टाइम काम करने लगे। और इसके बाद उन्होंने 2 एनजीओ कबीर और पीसीआरएफ भी शुरू किए। इन तीनों एनजीओ का काम था सरकार के करप्शन को एक्सपोज करना। इनफैक्ट उस वक्त दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो स्कैम्स हो रहे थे उनको एक्सपोज भी किया। इनफैक्ट 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को एक्सपोज करने में केजरीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। Commonwealth Games are in complete chaos. कि कॉमनवेल्थ में जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। जो साबुन निकालने का डिस्पेंसर होता है, एक कंपनी ने वो डिस्पेंसर दिया 187 रुपए का, वही डिस्पेंसर दूसरी कंपनी ने 9,500 रुपए का। चुनावी वादे पर अमल करते हुए केजरीवाल सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान स्ट्रीट लाइटों की खरीदी में हुए कथित घपले की फाइलें खोल दी हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो को शीला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने को कहा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन को एक्सपोज करने के बाद केजरीवाल अब एक ऐसा मंच ढूंढ रहे थे जहां पे वो पूरी इंडिया में इस तरीके की एक अवेयरनेस फैला सकें। और साल 2011 में इंडिपेंडेंट इंडिया का जेपी मूवमेंट के बाद ये सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है, जहां अन्ना हजारे दिल्ली पहुंचते हैं और लोकायुक्त और लोकपाल की डिमांड करते हैं। ये मूवमेंट दिल्ली के जंतर मंतर से 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ और 4 महीने के अंदर अंदर अगस्त आते आते ये मूवमेंट बहुत बड़ा रूप ले चुका था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस मूवमेंट को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और इसका कवरेज दिया। जहां 20 अगस्त 2011 से अन्ना हजारे ने अनशन शुरू कर दिया तो 8 दिन बाद 28 अगस्त को सरकार को इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। आज लोकपाल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके इंक्वायरी कर सकता है करप्शन के चार्जेस में। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर की भी इंक्वायरी कर सकता है। इस आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा आगे चल के अरविंद केजरीवाल को होता है, क्योंकि वो एक बहुत ही क्रेडिबल चेहरे के रूप में पूरे देश के सामने आते हैं। लोग उम्मीद करने लगे कि केजरीवाल करप्शन के खिलाफ अपनी जंग को पॉलिटिकल पार्टी बना के और अच्छे से कर सकते हैं। और 26 नवंबर 2011 को जब आम आदमी पार्टी बनती तो इनको काफी ज्यादा क्राउड फंडिंग के रूप में चंदा मिलने लगा ताकि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सके और जगह जगह जाके कैंपेनिंग कर सके। I am fighting elections, there's no doubt about it. मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. और उसके बाद जब उन्होंने न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से शीला दीक्षित को हरा दिया तो पूरी देश की मीडिया ने कवर किया। Told that Arvind Kejriwal has won from the New Delhi constituency with over 22,000 votes. 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत माता की केजरीवाल के सिंपल कपड़े और एक छोटी सी वैगन आर कार जो कि उन्हें डोनेशन में मिली थी, ये सब चीजें लोगों को काफी अपील कर रही थी। ये नीली वैगन आर सीएम साहब की है तो इन तमाम गाड़ियों में देखिए अकेली एक गाड़ी खड़ी है और जिसको देख के कतई नहीं लगता कि मुख्यमंत्री की गाड़ी होगी। ना लाल बत्ती है इस गाड़ी के सर पर। अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक गांधीवादी इमेज बनाई। इनफैक्ट एक बुक स्वराज भी उन्होंने लिखी और गांधीवादी विचारधारा को इस तरीके से रीब्रांड करके जो केजरीवाल जी ने प्रोजेक्ट किया, जनता ने इसको खूब सराहा और हाथों हाथ लिया। 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देते हैं 49 डेज के बाद।
अब रीजन ये था कि उस वक्त अलग अलग स्टेट्स में तो लोकपाल की नियुक्ति हो गई थी, लेकिन दिल्ली में नहीं हुई थी, और कांग्रेस पार्टी जिनकी सपोर्ट से केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने थे, वो लोकपाल के इंस्टीट्यूशन को दिल्ली में एस्टैब्लिश करने के फेवर में नहीं थी। इसलिए जन लोकपाल बिल जो स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए आया था, वो केजरीवाल पास नहीं करवा पा रहे थे। इस मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन देने के बाद जहां कुछ लोगों ने केजरीवाल को बहुत सपोर्ट किया, जो उनकी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, बहुत बढ़िया थी। कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पा रही थी, वो उन्होंने 49 डेज में कर दिया। अच्छी सरकार। वहीं कुछ लोगों ने उसे दिल्ली का भगोड़ा घोषित कर दिया। वाराणसी कैंट स्टेशन के बाहर लगे इस पोस्टर में केजरीवाल को भगोड़ा बताया गया है। इनफैक्ट लोगों का ये भी कहना था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में 2014 में चुनाव लड़ने का ये एक स्ट्रेटजी थी, और केजरीवाल अपने आप को एक नेशनल आइकन के रूप में और बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। उस साल लोकसभा इलेक्शन में केजरीवाल की पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटों पे इलेक्शंस लड़े, और ज्यादातर में उनकी जमानतें जब्त हो गई, और इनफैक्ट दिल्ली में भी 7 की 7 सीटों में केजरीवाल बुरी तरीके से हार जाते हैं। लेकिन 2015 में केजरीवाल फिर से कमबैक करते हैं और 70 में से 67 सीट्स जीत जाते हैं। हेल्थ और एजुकेशन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। इन्होंने 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक्स शुरू किए। ये बेसिकली दिल्ली के हर मोहल्ले में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जहाँ पे एक बेसिक फैसिलिटी और मेडिसिन और कुछ कॉमन बीमारियों के लिए दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं। और इसके अलावा 24 घंटे फ्री बिजली और 20,000 लीटर तक फ्री पानी का वादा तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी, सबका पानी मुफ्त कर दिया, साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। जिसके लिए केजरीवाल को कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो वहीं काफी लोगों ने तारीफ भी की। साथ ही लेडीज के लिए फ्री मेट्रो और बस राइड भी अवेलेबल करा दी। और 2020 में फिर से केजरीवाल 62 सीट्स की एक हम्पिंग मेजोरिटी के साथ तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनते हैं। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े लीडर थे पंजाब में अमरिंदर सिंह। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को CIA का एजेंट बताया। यही बात शिरोमणि अकाली दल के लीडर्स ने और मोदी जी ने भी दोहराई। केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया। मोदी की तरफ से 16 पेज का एक प्रेस नोट जारी हुआ है, जिसमें केजरीवाल को अमेरिका का एजेंट करार दिया गया। केजरीवाल के NGO परिवर्तन पे भी CIA की फंडिंग के आरोप लगे। इनफैक्ट US की एक एजेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से केजरीवाल को $80,000 की फंडिंग आई थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन करता है और फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग CIA करता है। तो बेसिकली आप नाक को चाहे सीधे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो। और इनफैक्ट CIA ने अपने एक डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में इस चीज को बहुत क्लियरली बताया भी है। साल 2002 में तो NGO परिवर्तन को डायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग भी दी थी। इनफैक्ट साल 2004 में तो केजरीवाल को अशोका फेलोशिप भी मिलती है, जो कि अगेन फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड थी। साल 2006 में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड केजरीवाल को मिलता है। इनफैक्ट ये अवार्ड किसी समय में सोशल एक्टिविज्म की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि अलग अलग देशों में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को CIA ग्रूम कर रहा है, वहां पे ये उनकी फंडिंग करता है और साथ में उन्हें एक लेजिटिमेसी देने के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। CIA के एक लीक्ड डॉक्यूमेंट में ये चीज क्लियरली सामने आती है कि रेमोन मैग्सेसे अवार्ड जिसको भी दिया जाता है उसका पूरा कंट्रोल CIA खुद करती है। और साल 2006 में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिलना ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है। इसी साल केजरीवाल 2 NGO और खोलते हैं, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताता हूँ। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को खोलने के लिए, उसको चलाने के लिए काफी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और ये 3 NGOs को चलाने के लिए कहाँ से फंडिंग मिल रही थी वो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। इनफैक्ट कबीर NGO को तो डायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग दी भी है, और सिमरतली नाम की एक CIA एजेंट खुद कबीर NGO से डायरेक्टली जुड़ी हुई थी। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फोर्ड के एजेंट सिमरतली, जिनके संबंध अरविंद केजरीवाल से और लगातार वो उनके संपर्क में भी रही है। केजरीवाल के लिए उन्होंने बकायदा काम किया है। और आगे चल के जब आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनती है तो वहां पे किस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएंगी इसको भी डिक्टेट CIA खुद कर रही थी। ABP न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने केजरीवाल और CIA के इन डीप लिंक्स को अनअर्थ किया और केजरीवाल और इनके सभी NGOs को एक्सपोज किया। केजरीवाल जो ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे थे दिल्ली में, इसका सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। और दिल्ली का हाल धीरे धीरे केरला और पंजाब के रास्ते जा रहा था, जहां केरला जैसे एक पढ़े लिखे राज्य में 40% अनएम्प्लॉयमेंट है। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने जब केरला हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार के लिए केरला को बेल आउट कर दे, उसके बाद केरला को अपने फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस को मैनेज करना पड़ेगा। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने इतनी फ्री की रेवड़ियां बांट दी हैं कि आज पंजाब का डेट टू GDP रेशियो 50 छू रहा है। यानी मान लीजिए कोई आदमी आज 1 लाख रुपए साल का कमा रहा है तो उसने उसके 50
गुना ज्यादा लोन ले रखा है। कुछ इस तरीके की हालत आज पंजाब की हो चुकी है। लेकिन दिल्ली में ये हाल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से एक अलग स्टेट नहीं है, बल्कि एक यूनियन टेरिटरी है और उसके जो भी फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है। केजरीवाल की करप्शन और स्कैम से रिलेटेड समस्याएं शुरू होती हैं साल 2015 में, जब उनका एक मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जेल जाता है। साथ ही ताहिर हुसैन से लेके विजय सिंगला जेल की हवा खाते हैं। एक एक करके इनके मिनिस्टर्स जहां जेल जा रहे थे, उन पे करप्शन के आरोप लग रहे थे, वहीं बहुत से फाउंडर मेंबर्स इनकी पार्टी को छोड़ते चले जा रहे थे। 2015 का एडवर्टाइजिंग स्कैम का ब्लेम मनीष सिसोदिया पे आता है। सरकार के 500 करोड़ रुपए को बजाय सरकारी स्कीम्स के ऐड देने के आम आदमी पार्टी के ऐड के लिए यूज किया गया। साल 2016 में आम आदमी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पे आरोप लगता है 500 करोड़ के बस घोटाला का। दिल्ली में ऐप बेस्ड प्रीमियम बसों को सर्विस योजना में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आज दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय आरोप है कि प्रीमियम बस सर्विस का नोटिफिकेशन बिना एलजी की मंजूरी के जारी किया गया। 2017 में इनके लॉ मिनिस्टर पे फर्जी डिग्री लेकर इलेक्शन लड़ने का आरोप लगता है। 2018 में 1.5 लाख करोड़ के राशन स्कैम आम आदमी पार्टी पे लगते हैं और उसके बाद इतने ज्यादा करप्शन स्कैंडल्स एक के बाद एक सामने आते चले गए कि उनको गिना पाना भी इस वीडियो में मुश्किल पड़ जाए। लेकिन अभी तक केजरीवाल पे डायरेक्टली कोई उंगली नहीं उठा रहा था, लेकिन साल 2022 में जब 100 करोड़ का लिकर स्कैम आता है तब केजरीवाल पे भी उंगली उठनी शुरू हो गई। यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि ये जो 100 करोड़ का घोटाला किया गया है, इसमें पैसा सरकारी एक्सचेकर से निकाल के गोवा के इलेक्शंस में यूज किया गया। इस केस के सिलसिले में मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कन्वीनर होने के नाते ये एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल पे भी आते हैं। केजरीवाल के अरेस्ट होने के 6 दिन बाद एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो वायरल हो जाता है। इसमें पन्नू ने क्लेम किया कि आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता खालिस्तानियों से मिलते हैं और 133 करोड़ रुपीस उठाते हैं चंदे के रूप में पार्टी की फंडिंग के लिए, और बदले में एक वादा उन्हें दिया गया था कि खालिस्तानी आतंकवादी भुल्लर को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेटेड पन्नू एक वीडियो जारी कर देता है। 2014 तो लेके आज ताई 16 मिलियन डॉलर खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता। ये आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं। और इसके साथ ही एक लेटर भी पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है, जिसमें केजरीवाल का साइंड लेटर है प्रेसिडेंट को एड्रेस, और वो भुल्लर को छुड़ाने की डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट खालिस्तानियों से लड़ने वाले उस वक्त पंजाब के डीजीपी केपीएस गिल ने भी आम आदमी पार्टी का कड़ा विरोध किया था। और आज हालत ये है कि उनके एक वक्त के गुरु अन्ना हजारे केजरीवाल को एक धब्बा मानते हैं। जैसे करने वैसे भरने। दोबारा केजरीवाल ना बने, इसलिए मैंने अभी जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करके देंगे। मैं किसी पक्षार पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं पक्षार पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा, मैं मेरे देश की सेवा करूंगा। अभी किसी ने पक्षार पार्टी में जाने का कोशिश किया तो उनको कोर्ट में खींचूंगा, एफिडेविट है ना, जेल में भेजूंगा। फिर केजरीवाल के बहुत से पुराने टीम मेंबर्स ने भी केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया है कि जब वो जीत गया इलेक्शन 67 सीट से, तो उसके विचार बदले मेरे ख्याल से। ये वो पार्टी नहीं रही जिसके लिए हम आए थे। इसने देश की आशा और आकांक्षाओं को धोखा दिया है। केजरीवाल राहुल गांधी के साथ मिलके इंडी अलायंस का भी हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी ज्यादा कुछ मीडिया में स्टेटमेंट्स जारी नहीं किए। क्या केजरीवाल को सपोर्ट ना करके राहुल गांधी ने कोई गलती करी है? इनफैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को कभी एक सीरियस कंटेंडर माना ही नहीं जाता है। कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। राहुल गांधी से जुड़ी ऐसे तमाम पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और राहुल गांधी को आखिर सोशल मीडिया में इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। क्यों आखिर पब्लिक उनकी रैली में आती है पर उन्हें वोट नहीं देती है? ऐसा एक डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।